आर यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना सेशन में आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक घर पे चल रही होगी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हेडलाइन अबाउट द वेन डायग्राम, यूनियन, intersection and difference of two set. In this video we will learn exercise 1.4. exercise 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। देखिए यूनियन फाइंड करना है। यूनियन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि यूनियन में क्या करते हैं, टू सेट का यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉमन होते हैं उन्हें भी राइट करते हैं, जो कॉमन नहीं होते उन्हें भी राइट करते हैं। लाइक मैथमेटिक्स में एलसीएम, एलसीएम सेम टू सेम क्या है, यूनियन का काम करता है। एलसीएम में भी जो कॉमन होते हैं उन्हें राइट करते हैं, जो कॉमन नहीं होते उन्हें भी राइट करते हैं। सेम टू सेम इस क्लास में 11th की क्लास में सेट थ्योरी में अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन भी सेम टू सेम जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उन्हें वन टाइम राइट करते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उन्हें भी राइट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट x इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट y इक्वल टू 1 2 3। इसका यूनियन फाइंड करना है। बी है, सॉल्यूशन देखते हैं। बी है x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। शो x यूनियन y इक्वल टू, ये भी एक सेट ही होगा, उसमें क्या होगा, 1 यहाँ पे है 1, उसके बाद 2 3 एंड 5। ये हो गया आपका x यूनियन y। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड में सेम ऐसे ही है करना आपको। सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेकंड सेट A इक्वल टू A E I O U एंड V इक्वल टू A B C। यहाँ पे सेट A इक्वल टू आपको दिया गया A E I O U एंड B इक्वल टू A B C। A यूनियन B, देन A यूनियन B आपको फाइंड करना है। A यूनियन B, A कॉमन है, B C E I O एंड U। जो कॉमन है उन्हें भी राइट करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उन्हें। वो डिफिनीशन ही है यूनियन की कि अगर टू सेट हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट अगर x है तो या तो वो A से बिलोंग करेगा या तो B से या तो दोनों से। ये तो डिफिनीशन ही है। सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेंगे। सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 5। इसमें टू सेट हैं, एक में एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरे में 5 है। देन A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि A यूनियन 5 इक्वल टू A। ये थ्योरम आगे हम बताते जाएंगे, अभी आप एप्लीकेशन सीख लें फिर थ्योरम आगे रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट A इक्वल टू AB एंड सेट B इक्वल टू ABC इज A सबसेट ऑफ B, व्हाट इज A यूनियन B। ये चेक करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। B है सेट A इक्वल टू AB एंड सेट B इक्वल टू
A B C. A B C. Here all the elements of set A is in set B. So A is सबसेट ऑफ B. देखिए यहाँ पे A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, दिख रहा ना, ए बी. अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो A क्या होगा, B का सबसेट होगा. आइए नेक्स्ट, A यूनियन B. ये भी एक सेट ही होगा, वो सारे एलिमेंट्स A B एंड C. A यहाँ पे है, A यहाँ पे A, और B यहाँ पे, B यहाँ पे B एंड C. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट, इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A सबसेट टू B, A जो है B का सबसेट है, देन व्हाट इज A यूनियन B. आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन. We have two sets A and B. A सबसेट टू B, A सबसेट टू B, A सबसेट है B का. अब A यूनियन भी फाइंड करना है. इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, बट B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है. इफ A सबसेट टू B, देन A यूनियन B इक्वल टू B. एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे इसका. A इक्वल टू, इसका प्रीवियस क्वेश्चन वही है, A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 1 2 3. आप देख पा रहे हैं कि A B का सबसेट है. हियर A सबसेट टू B, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं. देन A यूनियन B इक्वल टू 1 2 एंड 3, और 1 2 3 क्या है, A B है, तो A यूनियन B इक्वल टू B. यही आपको प्रूव करना था, मैंने पहले बता दिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सेट C इक्वल टू 5 6 7 8 एंड D इक्वल टू 7 8 9 10. फाइंड. देखिए इसमें 4 सेट हैं और फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट A यूनियन B, A यूनियन B, ये फाइंड करना है आपको, यही आपको फाइंड करना है. आइए, we have set A equal to 1 2 3 4 and B equal to 3 4 5 6. then A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B फाइंड करना है. ये भी एक सेट ही होगा, 1 2 3 4 5 6. ओके. ऐसे इसका सेकंड करना है. इसमें सेकंड में क्या है, A यूनियन C, A यूनियन C, ये फाइंड करना है. B है सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 and set C equal to 5 6 7 8. then A union C equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. फाइंड आउट. जो कॉमन है उन्हें भी, इसमें कोई कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी.
दोनों राइट कर सकते हैं यूनियन में। तो इसमें मुझे उम्मीद होगी इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5, 6, 7 में से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। 5, 6, 7 ओके, 5, 6, 7 में से करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। आइए 5, 6, 7 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। आइए सेट ए इक्वल टू, वी हैव सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6 and set C equal to 5, 6, 7, 8। देन A यूनियन B, सबसे पहले A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं। A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Now A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, C से कंपेयर, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके, एंड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है यहाँ पे। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एबव, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग यूनियन फाइंड किए थे, अब यहाँ पे फर्स्ट में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 1, 2, 3 सॉरी 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 एंड क्वेश्चन बी इक्वल टू, सॉरी वी नहीं y है, y इक्वल टू 1, 2, 3। अब आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने बताया था सेम टू सेम HCF समझ लीजिए, HCF यानी दोनों नंबरों में जो कॉमन होते हैं उन्हीं को राइट करते हैं, और यहाँ भी जो कॉमन होंगे उन्हीं को राइट करेंगे। बी हैव x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू 1, 2, 3। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देन x इंटरसेक्शन y, मैंने बोला था इसमें कॉमन लेंगे, 1 कॉमन है, चलिए 1, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 ओके, फाइंड आउट। केवल ओनली कॉमन, और यूनियन में जो कॉमन है उन्हें भी, जो कॉमन नहीं उन्हें भी। देखिए यूनियन जो है आप प्रीवियस क्लास में एलसीएम पढ़ चुके हैं, और इंटरसेक्शन प्रीवियस क्लास में एचसीएफ पढ़ चुके हैं। सेम यही काम करने हैं। इसके अलावा इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में सेट ए इक्वल टू AEIOU and set V equal to ABC. Then A intersection B equal to only common elements. यहाँ पे A है, यहाँ पे A, यहाँ ई नहीं, आई नहीं, ओ यू, बी है, बी नहीं, सी, ओनली ए। ओके, एंड आउट। मुझे उम्मीद है कि इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सेट ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड सेट वी इक्वल टू 7, 9,
11 13 एंड सेट सी इक्वल टू 11 13 15 एंड सेट डी इक्वल टू 15 17। फाइंड क्या करना है इसमें, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। फर्स्ट में है, मार्कर चल नहीं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, आइए सॉल्व करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप कर लेंगे। बी है सेट ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 एंड सेट बी इक्वल टू 7 9 11 13। देन ए इंटरसेक्शन वी, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लेने हैं। अब चेक करते हैं, 3 यहाँ नहीं है, 3 इसमें कहीं नहीं है, चलो 5 यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, यहाँ पे 7 है 7, 9 है तो 9, 11 है तो 11, ओनली 3 एलिमेंट्स। ऐसे ये 2 2 के हैं, मैं एक 3 का बता देता हूँ इसमें से, जिसमें 3 सेट हैं। इसमें से 3 सेट में बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बी है सेट ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 एंड सेट सी इक्वल टू 11 13 and 15 and set D equal to 15 17। यही चेक करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 3 5 7। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन, देन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। ए एंड सी में क्या कॉमन है, ओनली 11 और इसके अलावा कुछ नहीं। आइए नाउ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नो कॉमन। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप ओनली क्या रख देंगे, नल सेट, या इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5। ओके, आई डाउट कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं, मतलब केवल आप सेट का सिंबल बना देंगे, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। इसी को 5 ही कहते हैं, इसी को 5 ही कहते हैं। ओके 6 है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को फाइंड करना है, दोनों का एप्लीकेशन है। बी हैव सेट ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 and set v equal to 7 9 11 13 and set c equal to 11 13 and 15। अब सबसे पहले हम B यूनियन C फाइंड करते हैं। B यूनियन C, देन B यूनियन C, B यूनियन C जो कॉमन है उन्हें में, जो कॉमन नहीं उन्हें में, 7 9 11 13 15। नाउ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये B यूनियन C एक सेट है। अब इसमें से इंटरसेक्शन करना, जो कॉमन मिले यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें 5 नहीं है, 7 इसमें 7 नहीं है, 7 है, 7 9 इसमें 9 भी है, 11 इसमें 11 भी है। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।